हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्लांट ब्रीडिंग के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ में। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था प्लांट ब्रीडिंग में जो पॉपुलेशंस होती हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड पॉपुलेशन, क्रॉस पॉलिनेटेड पॉपुलेशन और वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड पॉपुलेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नॉरिनटेन जीन इज अ डॉर्फिंग जीन ऑफ, और ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट, जिया मेज यानी मेज, और ओरेजिया सटाइवा राइस, और सिकल सीरियल। तो ये क्या होता है, राई। तो इसमें बेसिकली है क्या कि जो नॉरिनटेन जीन है, इसको नॉरिनटेन है, इसको ड्वार्फिंग जीन की तरह किस क्रॉप में यूज़ किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिमम यानी वीट में क्या किया गया था, नॉरिनटेन को क्या किया गया था, ड्वार्फिंग जीन के लिए यूज़ किया गया था। अब देखिए ये जो नॉरिनटेन है, यानी ये जो नॉरिनटेन है, ये बेसिकली क्या है, एक वैरायटी है। क्या है, वैरायटी है। और इस वैरायटी में जो जीन है यानी ड्वार्फिंग जीन है वो कौन कौन से हैं, ड्वार्फिंग जीन आपके कौन कौन से हैं, RH1, RH1 और 2, ये दो क्या हैं आपके इस ड्वार्फिंग जो वैरायटी है नॉरिनटेन, इसमें क्या है आपके जो दो जीन है ड्वार्फिंग जीन, वो कौन कौन से हैं, RH1 और RH2। ठीक है। उसी तरह जो ओराइजा सटाइवा है, इसमें क्या होता है, ड्वार्फिंग जीन कौन सा होता है, DG, वो जेन जो होता है वो क्या होता है, ड्वार्फिंग जीन होता है। फिर दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग डील्स विथ द इम्प्रूवमेंट इन, यानी प्लांट ब्रीडिंग किस किस तरह के कैरेक्टर या फिर किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर किन किन तरह के इम्प्रूवमेंट को ये प्लांट में कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला है यील्ड, क्वालिटी, स्ट्रेस और डी ऑल ऑफ दीज। तो जो प्लांट ब्रीडिंग होगा वो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है प्लांट ब्रीडिंग की, जिसकी वजह से हम प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, यानी ब्रीडिंग करते हैं, तो उसमें सबसे जो प्राइम हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग करने का वो क्या होता है, ईल्ड। यानी हम ईल्ड से कभी भी प्लांट ब्रीडिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हम कोई ऐसी वैरायटी नहीं बनाएंगे जिसका ईल्ड क्या हो, पहले जो अच्छी वैरायटीज़ हैं उनसे क्या हो, कम हो। तो सबसे पहला क्या होगा, ईल्ड को तो ये बढ़ाएगा। दूसरा क्वालिटी को भी बढ़ा, क्वालिटी के ट्रेड्स को भी इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तीसरा क्या है, स्ट्रेस रेजिस्टेंस यानी अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैरायटी हम बनाना चाहते हैं जिसमें डिजीज़ के प्रति कोई रेजिस्टेंस अगर हम चाहते हैं उस वैरायटी में, या फिर अगर हम चाहते हैं कि हीट के प्रति उसका रेजिस्टेंस हो, कोल्ड के प्रति हो, फ्रीजिंग के प्रति हो, तो इन सब तरह की वैरायटी भी हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग से बनाते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग क्या होगा, इन सारे कैरेक्टर्स को क्या करेगा, इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोला जाता है, BP पाल, नॉर्मन ई बोरलॉग, MS स्वामीनाथन और CT पटेल। तो जो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है वो कहाँ के या फिर कैसे। तो जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो वर्ल्ड में जो है वो कौन है, वर्ल्ड में जो है वो क्या है आपके नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन जो MS स्वामीनाथन है, इनको क्या बोला जाता है, इंडिया में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये क्या है, इंडियन क्या है, फादर हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वेस्ट फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यानी क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे जब कौन सी चीज़ आपको प्री रिक्विजिट है, यानी कौन सी चीज़ आपको स्टार्टिंग में चाहिए अगर आप क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको या फिर कोई भी क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएशन और मेल स्टेरिलिटी। तो हमेशा क्या होता है, जो अगर हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग जो होता है इसमें हम क्या करते हैं,
कभी भी क्या करते हैं, जो प्लांट ब्रीडिंग का सबसे मेन चीज़ होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन। और सिलेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जेनेटिक वेरिएशन क्या होता है, प्री रिक्विजिट होता है। यानी अगर हमारे किसी भी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं होगा तो हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। अगर आपके पास क्या है, कोई भी पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में, जो आपकी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में अगर सारे इंडिविजुअल एक जैसे हैं, फॉर एग्जांपल अगर सारे इंडिविजुअल क्या हैं, एक जैसे हैं, ए, तो आप इसमें सिलेक्शन कैसे करिएगा, आपको तो फिर सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी इस पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं है, इस पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं है। अगर किसी पॉपुलेशन में वेरिएशन है, यानी अगर उसमें ए बी सी डी, फॉर एग्जांपल अगर इसमें आपको क्या करना है, बी को सेलेक्ट करना है, बी इंडिविजुअल अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, बी इंडिविजुअल को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पॉपुलेशन में क्या है, वेरिएशन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, इसका जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होना जरूरी है। फिर उसके बाद क्या है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड वॉज प्रोड्यूस्ड बाई क्रॉसिंग बिटवीन, किन किन दो क्रॉप्स को क्रॉस करके जो पहला प्लांट हाइब्रिड है उसको बनाया गया था, कार्नेशन एंड स्वीट विलियम, वेराइटीज ऑफ व्हीट, कार्नेशन क्रॉस स्वीट पोटैटो, कार्नेशन क्रॉस स्वीट कॉर्न। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्लांट आर्टिफिशियल प्लांट हाइब्रिड बनाया गया था दो प्लांट को क्रॉस करके, वो था कार्नेशन क्रॉस स्वीट विलियम्स। और इसको किसने दिया था, थॉमस फेयर चाइल्ड ने। यानी कब दिया था इसको, 1717 में इन्होंने क्या किया था, ये प्लांट हाइब्रिड बनाया था। और इस प्लांट हाइब्रिड को, इससे जो हाइब्रिड बना था उसको हम क्या बोलते हैं, फेयर चाइल्ड म्यूल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीए बार्बर एंड टीएस वेंकट रमन इज फेमस फॉर देयर वर्क ऑन। यानी जो सीए बार्बर हैं और टीएस वेंकट रमन हैं, इन्होंने किस क्रॉप पर काम किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सोरगम, शुगर केन, सोयाबीन और स्पाइसेस। तो जो सी ए बार्बर और टी एस वेंकट रमन है, इन्होंने क्या किया था, शुगर केन के ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया था, शुगर केन में क्या किया था, काम किया था। जो आपकी जो नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन है उनमें इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम रिक्वायरमेंट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग वर्क। यानी आपको कोई भी प्लांट ब्रीडिंग वर्क स्टार्ट करना है। अभी हमने बात की कि अगर हमें क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, हमें पहले से क्या चाहिए। तो उसी तरह प्लांट ब्रीडिंग अगर वर्क करना है तो हमें पहले से क्या चाहिए, ऑप्शन वेरिएशन इन पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन। तो इसमें भी इसका भी आंसर क्या होगा, वही होगा कि अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं प्रेजेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग वर्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्रॉसिंग करानी है तो दो तरह के क्या होने चाहिए, प्लांट होने चाहिए। अगर आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है, तब भी आपके पास क्या होने चाहिए, डिफरेंट तरह के प्लांट होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसका सिलेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो प्लांट ब्रीडिंग वर्क आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रेसिका ऑयल केक कंटेन द एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर। जो ब्रेसिका ऑयल केक होता है, ठीक है, यानी जो क्या होता है, मस्टर्ड का जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो उसकी जो खली बचती है, यानी जो उसका जो ऑयल निकालने के बाद जो बचता है उसका, उस केक में कौन सा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है यूरिसिक एसिड, ग्लूकोसिनोलेट्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड और सेपोनिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यूरिसिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ब्रेसिका ऑयल केक में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर एक होता है, वो क्या होता है, इसमें पाया जाता है। अगला है, एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वॉज डेवलप्ड फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड। यानी सबसे पहला जो कॉटन हाइब्रिड है इसमें से किस साइंटिस्ट ने बनाया था, एम एस स्वामीनाथन, सी टी पटेल, सी एच पटेल और डी एस अथवाल। तो जो सी टी पटेल है इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड को बनाया था। और ये लोग क्या हैं, गुजरात के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने क्या किया था, H4 हाइब्रिड बनाया था कॉटन में। फिर उसके बाद बात करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कैन इम्प्रूव डैश ऑफ द प्लांट। जो प्लांट ब्रीडिंग है वो प्लांट के किस
किस तरह के कैरेक्टर को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, फिनोटाइप, डॉर्मेंसी, हेरिडिटी और ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो प्लांट के सिर्फ फिनोटाइप, डॉर्मेंसी, हेरिडिटी और ससेप्टिबिलिटी। तो पहला ऑप्शन है आपका है कि प्लांट ब्रीडिंग जो है वो फिनोटाइप को ही सिर्फ क्या करता है, इम्प्रूव नहीं करता। ऐसे कैरेक्टर जो बस दिख रहे हैं, ठीक है, वो फिनोटाइप होते हैं। उसके बाद डॉर्मेंसी, सिर्फ डॉर्मेंसी के लिए भी हम प्लांट ब्रीडिंग डॉर्मेंसी को भी नहीं बढ़ा सकती है, प्लांट ब्रीडिंग से आप डॉर्मेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेरिडिटी। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है उसमें ही आता है कि प्लांट ब्रीडिंग इज आर्ट एंड साइंस ऑफ चेंजिंग हेरिडिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन रिलेशन टू इट्स इकोनॉमिक यूटिलिटी टू मैन। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है ये क्या करती है, प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो प्लांट की क्या करती है, हेरिडिटी को इम्प्रूव करती है, हेरिडिटी को चेंज करती है। किसके रिलेशन में, जो हमारे ह्यूमन के रिक्वायरमेंट के रिलेशन में क्या करती है, इसको चेंज करती है। हमें जैसा चाहिए उस तरह से हम उसकी हेरिडिटी को क्या करते हैं, बदलते हैं। फिर क्या है, रेजिस्टेंस टू सैटरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि शैटरिंग से रेजिस्टेंस अगर हमें क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव है अगर प्लांट ब्रीडिंग का, तो वो किस क्रॉप में यूज़ किया जाता है, किस क्रॉप में सैटरिंग होती है और हमको उस सैटरिंग को कम करना है। ठीक है, पहला है पी, व्हीट, कॉटन, ग्रीन ग्राम। ठीक है, ग्रीन ग्राम का मतलब मूंग। तो जो आपका क्रॉप, इसका सही आंसर भी क्या है, डी है, यानी ग्रीन ग्राम जो होता है यानी मूंग होता है, इसमें क्या होता है, हमें सेटरिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, डेवलप करना होता है। सेटरिंग क्या होता है कि जब मूंग की फली जो होती है, मूंग जो ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम क्या करते हैं, स्प्राउट करके सुबह सुबह खाते भी हम बहुत सारे लोग चने के साथ या फिर ऐसे ही, तो उसमें क्या होता है कि जब इसकी फली तैयार होती है, पक जाती है, तो ये क्या होती है, फट जाती है। बेसिकली जो हमारे जो मूंग होते हैं वो उनकी फली क्या हो जाती है, फट जाती है और उसके दाने क्या हो जाते हैं, सैटर हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं उसमें से। तो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, ईल्ड में लॉस होता है जो फार्मर्स होते हैं। तो हमारे जो प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ऐसे मूंग बीन या फिर ग्रीन ग्राम की वैरायटी को डेवलप करें जिसमें क्या हो, सैटरिंग कम हो। फिर अगला क्वेश्चन है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट फॉर सिलेक्शन। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया है, ये तीसरी बार आया है और अलग फॉर्म में आया है कि अगर हमें सिलेक्शन करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा। तो मैंने उसको आपको एक डायग्राम से बताया कि अगर आपके पास क्या होगा, एक तरह का पॉपुलेशन में एक तरह के ही इंडिविजुअल होंगे या फिर एक तरह का ही प्लांट होगा, तो आप उसको सिलेक्शन कैसे करेंगे, सब तो एक ही जैसे हैं, तो फिर आपको सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास क्या होंगे, डिफरेंट तरह के प्लांट्स होंगे, तभी आप उसमें से जो आपको चाहिए उसको क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे के एग्ज़ाम दे रहे हैं और सबके मार्क्स सेम आ जाएंगे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप सिलेक्शन कैसे करेंगे, अगर मार्क्स किसी के ज़्यादा आएंगे किसी के कम आएंगे तभी तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जो मार्क्स में वेरिएशन होना ज़रूरी है, उसी तरह प्लांट के पॉपुलेशन में अगर हमें सिलेक्शन करना है तो वहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वेरिएशन क्या होता है, प्री रिक्विजिट होता है, यानी वेरिएशन अगर नहीं होगा तो आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या था आज का जो आपका जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके जो बेसिक्स, जो उसकी जो हिस्ट्री है और प्लांट ब्रीडिंग की जो डेफिनेशन है उससे कुछ क्या थे, एमसीक्यूज थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिर से एक नए टॉपिक के एमसीक्यूज के बारे में। तो थैंक यू।